स्वागतम। मैं सारंगपुर, तीर्थधाम सारंगपुर। तीर्थ बनता है तपस्वियों की तपस्या से, ईश्वर की लीला से, भक्ति के गान और जन कल्याण के कार्य से। तीर्थ का काम है पीड़ितों की पीड़ा को हर लेना, शरण में आए हृदय भग्न श्रद्धालु की चेतना को पावन करके आस्था के दीपक को प्रज्वलित रखना। वैसे कथा तो 200 साल से अधिक पुरानी है। मेरी इस धरती पर सर्वावतारी अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रज्वलित करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण अपने संत गण साथ कई बार पधारे थे। उनकी पदचाप, उनके दिव्य लीला चरित्र, मधुर वाणी से निकले हुए वचनामृत और श्री जी प्रभु ने मनाए हुए महा उत्सव की यादें आज भी मेरे रोम रोम को स्मरण मात्र से पुलकित कर देती है। रामावतार में जो प्रतीक्षा शबरी और अहल्या ने की थी, कृष्णावतार में जो प्रतीक्षा कुब्जा और रुक्मिणी ने की थी, कदाचित वही प्रतीक्षा मैंने की थी और मुझे प्राप्त हुआ भगवान श्री स्वामी नारायण का अद्भुत संयोग। भगवान स्वामी नारायण के श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त होने पर मेरी इस धरती पर पधारे श्री गोपालानंद स्वामी। भगवान स्वामी नारायण के साथ नंद संतों का भी मुझ पर अपार स्नेह रहा है। संत परम हितकारी। यह वह समय था जब समाज में अज्ञानता का काला अंधकार छाया हुआ था। पीड़ा का महासागर मानव के दुखों को बढ़ावा देता था और कष्टों के कंटक हरि भक्तों को सता रहे थे। उस समय इन सारी आपत्तियों के निवारण हेतु हरि भक्तों की विनती को सुनकर भगवान स्वामी नारायण की प्रेरणा से संवत 1905 आश्विन वद पंचमी के दिन ऐश्वर्य मूर्ति संत श्री गोपालानंद स्वामी ने प्रतापी हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। ये वो हनुमान हैं जो राम भक्ति का पर्याय बन चुके हैं, जिनके हृदय में सदैव विराजित हैं सीताराम और कलिकाल में भी भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर। वो है पवन सुत, महारुद्रांश, अंजनी पुत्र, मारुति नंदन, रामदूत,
महावीर हनुमान। मेरा सौभाग्य है कि किसी भी मनुष्य का मेरी धरती पर कदम पड़ते ही कष्ट भंजन देव की कृपा बरसती है। केवल दर्शन करने से ही भक्तों की आधि व्याधि और उपाधि का भंजन होता है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं साक्षात कष्ट भंजन देव। ये वह देव हैं जिन्होंने पीड़ितों के आंसू पोंछे हैं। जिसका कोई ना हो सहारा, उसका कष्ट भंजन देव है बसेरा। यहाँ पर दुखों के महासागर में डूबे हुए भक्त आते हैं, चीखते हैं, आक्रंद करते हैं, क्षुधा से विलाप करते हैं। पर जैसे ही कष्ट भंजन देव की दिव्य प्रतिमा से नजर मिलती है कि लोग अपने दुख भूल जाते हैं। कष्ट भंजन देव ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। यदि श्रद्धा है तो देव की कृपा अवश्य बरसती है। आज 175 साल के बाद इस सारंगपुर हनुमान मंदिर की गाथा में एक और सुवर्ण अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान स्वामी नारायण का सारंगपुर की धरती पर पधारना, कष्ट भंजन देव की स्थापना, यह सब देव निर्धारित है। मुझे प्रतीत होता है कि यह जो पावन अवसर बुना जा रहा है, उसमें भी भगवान स्वामी नारायण की अपनी लीला होगी। विक्रम संवत 2080 चैत्र चतुर्दशी 5 अप्रैल 2023 बुधवार के शुभ दिन वड़ताल टेम्पल बोर्ड कमिटी एवं परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री हरि प्रकाश दास जी स्वामी एवं कोठारी विवेक सागर दास जी स्वामी, परम आदरणीय संतगण, राजनेतागण, समाज के माननीय गण एवं लाखों भक्तों की उपस्थिति में 54 फीट के हनुमान जी की मूर्ति किंग ऑफ सारंगपुर प्रस्थापित हो रही है। चौवन फीट ऊंची पंच धातु की प्रतिमा का वजन 30,000 किलो है। दूर से भी भक्तगण इस भव्य मूर्ति के दर्शन करके कृतज्ञता का अनुभव करेंगे। 1.45 लाख वर्ग फीट क्षेत्र परिसर में स्थापित किंग ऑफ सारंगपुर प्रतिमा का निर्माण कार्य कुंडल धाम के परम पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी के मार्गदर्शन में हरियाणा के मानेसर में हुआ है। परिक्रमा में हनुमान जी महाराज के चरित्र को उजागर करने वाली एम्बॉस वॉल म्यूरल का निर्माण किया गया है। मूर्ति का पीठ स्थान 25 फीट ऊंचा है और भारतीय प्राचीन शिल्प शास्त्र अनुसार 4000 घन फीट में बनाया गया है। उस पीठ स्थान के मूल को मजबूत बनाने के लिए 50,000 घन फीट सॉलिड ग्रेनाइट रॉक और 30,000 घन फीट लाइम कंक्रीट का उपयोग किया गया है। मूर्ति के आसपास 36 छतरी बनाई गई है जो आने वाले भक्तों को पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेगी। किंग ऑफ सारंगपुर प्रतिमा के सामने 64,000 वर्ग फीट के 4 विशाल उद्यान बनाए गए हैं। इस उद्यान में 12,000 लोग एक साथ बैठकर हनुमान जी का दर्शन, सत्संग सभा, उत्सव और अन्य सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट में आर्ट एंड आर्किटेक्ट का सुंदर समन्वय है। इसके साथ साथ हिंदू धर्म की कला संस्कृति और गौरव की अनुभूति भी होती है। यह मूर्ति स्वामी भक्ति, अदम्य साहस और कर्मठ स्वभाव का प्रतीक है। किंग ऑफ सारंगपुर की यह भव्य प्रतिमा
आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी, इस बात पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। हमने इतिहास में अनेक राजा महाराजा के नाम सुने हैं, पर ये राजा शासन के नहीं, भक्ति के राजा हैं, सत्ता के नहीं, मानव कल्याण के राजा हैं और मानव के जीवन गठन के राजा हैं। इसीलिए इनका नाम है किंग ऑफ सारंगपुर। मैं सारंगपुर आज भावविभोर हूँ, प्रसन्न हूँ, कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ कि कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज का विराट स्वरूप मेरे हृदय पर प्रस्थापित हो रहा है। इस पावन अवसर की गंगा यहाँ पर नित्य बहने वाली है। आप सभी भक्तगणों को दोनों हाथ फैलाकर मैं सारंगपुर धाम निमंत्रित करता हूँ कि आइए कृपा के महासागर में हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद पाकर धन्यता का अनुभव कीजिए। किंग ऑफ सारंगपुर आप सभी को जीवन जीने की प्रेरणा देगा और यह विराट स्वरूप आपके सुखों को विराट करेगा। जय हो सारंगपुर के राजा की, जय हो किंग ऑफ सारंगपुर की, जय हो कष्टभंजन देव की, जय स्वामी नारायण। जय हो सारंगपुर के राजा की, जय हो कष्टभंजन देव की, जय जय श्री राम। અને વિનંતી કરીએ જેને પાયાનો પથ્થર બનીને